जब चुनाव का समय होता है यह घर घर जाके जो है ना, इनकी नमक लोटे वाली जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मेरा आज भी आप लोगों से अनुरोध है, इस कुप्रथा से बाहर निकलकर हमें उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनानी होगी। भ्रष्टाचार जितना जो भी भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है, इसमें तमाम राष्ट्रीय दल है और जो है इन्हीं की देन है भ्रष्टाचारी। युवा वही है जो अनीति से लड़ता है, युवा वही है जो दुर्गुणों से दूर रहता है, युवा वही है जो काल की चाल को बदल देता है, युवा वही है जो प्रेरक इतिहास रहता हो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों इस वक्त हमें यमुनोत्री विधानसभा के बड़कोट में, और आज हमारे साथ दो युवा चेहरे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड क्रांति दल से। निर्मल डिमरी जी जो यमुनोत्री विधानसभा के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और ये हमारे जगमोहन बिजलान जी हमारे साथ में हैं, यमुनोत्री विधानसभा से यमुनोत्री जिला अध्यक्ष हैं। तो इनसे बात कर लेंगे आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके इनको आखिर उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करना पड़ा। यमुनोत्री विधानसभा की अगर बात करें तो यमुनोत्री विधानसभा कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल का एक गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं लोग निर्दलीय को या फिर उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ आप कहोगे 2027 में जिस तरह से चुनाव भी हैं, तो उसको लेके कहाँ क्या कुछ समीकरण बन रहा है उत्तराखंड यमुनोत्री विधानसभा का? यमुनोत्री विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही है कि यहाँ जो है लोगों ने निर्दलीय हो या उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत सपोर्ट किया है। उत्तराखंड क्रांति दल वह पार्टी है जो उत्तराखंड की जन्मदाता पार्टी है, जिसने जो है इस उत्तराखंड को बनाने में अहम योगदान दिया है। आज भी मेरी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो राज्य के अंदर भर्ती भ्रष्टाचार की बात करो, अंकिता हत्याकांड की बात करो, जितने भी बड़े बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं इन लोगों की सरकार में हो रहा है। भाजपा कांग्रेस इस राज्य के लिए जहर का काम है। और रही यमुनोत्री विधानसभा की बात, यमुनोत्री विधानसभा में यूकेडी के 2 बार विधायक रहे हैं प्रीतम सिंह पंवार जी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये जाके जो है भाजपा की गोद में बैठ गए। भाजपा की गोद में बैठने का कारण यह है कि यहाँ जो है, यहाँ से कमा के उन्होंने यहाँ से जो हमारी राज्य की उत्तराखंड यमुनोत्री विधानसभा की जो संपत्ति थी वो दूसरी विधानसभा में लगाने का कार्य किया गया। मेरा तो विधानसभा के लोगों से यही अनुरोध है कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी को बढ़ावा दें और सबसे पहले अपने ही विधानसभा का व्यक्ति हो, अपने ही विधानसभा के व्यक्ति को हम जो हैं अपने विधानसभा में सपोर्ट करें। और आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि 2027 में प्रत्येक यमुनोत्री के युवा ने ठान ली है कि इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आनी है। और यमुनोत्री विधानसभा में आज भी बहुत सारे अस्पताल ऐसे पड़े हुए हैं जहां जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना अभाव है कि मतलब आप बताइए कि कहीं जो है अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। प्रसव पीड़ा के दौरान जब यहाँ इलाज नहीं हो पाता है तो देहरादून जाते जाते जो है बहुत सारी महिलाएं दम तोड़ देती है। आज अगर आप यहाँ की जो है प्राइमरी स्कूल की बात करें, प्रत्येक विद्यालय में जो है 4 या 5 स्कूल हैं। कहीं ना कहीं जो है यमुनोत्री से लेकर रुद्रप्रयाग तक जो है कम से कम जो है 700 स्कूल बंद होने की कगार पे। कहीं ना कहीं ये हम लोगों की ही देन है। और अगर हमें इस उत्तराखंड को बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा 2027 के लिए, वरना इस राज्य को हम राष्ट्रीय पार्टियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। क्या जनता इस बार उत्तराखंड क्रांति दल जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाया है, उत्तराखंड राज्य को पहाड़ी राज्य का दर्जा दिलाया है, जिनके कई लोग शहीद भी हुए हैं, क्या इस बार लोगों के मन में है कि कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस से हटके तीसरे विकल्प को हम लोग चुने? पिछले कुछ वर्षों से जो यहाँ है, कभी भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन अब जो है यमुनोत्री विधानसभा के जनमानस ने, यमुनोत्री विधानसभा के युवाओं ने मन बना लिया है कि अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपना जल जंगल जमीन के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और यमुनोत्री विधानसभा में जो है यूकेडी की सरकार लानी है। और जब तक यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी मजबूत नहीं होगी तो यहाँ तब तक यहाँ कोई विकास होना असंभव है। इसीलिए हम लोगों को एक मंच पे आना होगा। निर्मल जी, हमने देखा है पहले भी आपने तमाम पार्टियों के साथ या तमाम राजनीतिक दलों के साथ आपने सहयोग किया होगा इससे पहले भी। आखिर आपको क्या ऐसा लगा है कि जो पिछले हमारे विधायक रहे हैं, हमने देखा है 5 कार्यकाल हम देख चुके हैं, और क्या लगा है कि उन लोगों ने क्या जनता की भावनाओं पे या जनता के जनहित के मुद्दों पे खरे नहीं उतर पाए हैं, जिसके चलते आप लोगों को, आप जैसे युवा लोगों को आखिरकार जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करना पड़ा? इसके पीछे क्या कुछ खास रीजन रहा? देखो,
आज जो स्पष्टीकरण यह है मित्रों कि निर्मल डिमरी को उक्रांत बनाने वाले, निर्मल डिमरी को उत्तराखंड क्रांतीय दल से जोड़ने वाले जो लोग हैं, वो इस लोग के इस यमुनोत्री विधानसभा के विधायक हुक्मरान हैं। उन्होंने अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। अपने लोगों को रोजगार तो दिया है, लेकिन प्रत्येक योजना से अपने लोगों को उन्होंने जोड़ा है। जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक पीड़ित व्यक्ति है इस विधानसभा में, उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। आप मानते हैं कि भारत में 16 राज्यों में उत्तराखंड 16 राज्यों में भाजपा की सरकार है, अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल है, और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल है वहाँ जो है, वहाँ का आप विकास देखिए, वहाँ के युवाओं की सोच देखिए, वहाँ का एजुकेशन देखिए, वहाँ की शिक्षा प्रणाली देखिए, है ना, लोग बहुत सुदृढ़ है। आज यमुनोत्री विधानसभा में अगर ये दुर्गति हो रही है तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे इन हुक्मरानों की देन है। तो क्या कुछ अब जो जिस तरह से युवाओं का जो रुझान बन रहा है, तो क्या अब युवा जाग चुके हैं, या यूं कहें युवाओं के अंदर वो भावना अपने पहाड़ के प्रति, एक पहाड़ के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति वो चीज़ आ चुकी है कि हाँ, अब हमें पहाड़ के लोगों को जगाना है और पहाड़ को सुरक्षित करना है? जी रावत जी, जैसा कि आपने कहा कि तमाम राष्ट्रीय दल जो है सब लोगों ने देख लिया है, और हमारा जो उत्तराखंड बनाने में है सबसे पहला हाथ उत्तराखंड क्रांति दल का है। कई लोगों ने जो है शहीद हुए हैं इसमें। आपने देखा रामपुर तिराहा जो कांड हुआ उसमें 42 लोगों ने शहादत दी है। तो इस प्रकार से कई हमारे जैसे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी हैं, और हमारे दिवाकर भट्ट जी हैं, काशी सिंह एरी जी हैं, कई लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल में जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, इस प्रकार अपनी जान दे करके उत्तराखंड राज्य बनाया है। तो उनकी सोच यही थी कि हमारा जल, जंगल, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सड़कें हैं, ये जो है अच्छा रहे। लेकिन आज आप देख रहे हैं तमाम राष्ट्रीय दल के हाथ में जब सत्ता आई है, तो आज हर जगह आप देख रहे हैं अंकिता हत्याकांड का वो चल रहा है। तो क्या बीजेपी वालों को कोई मना करता है कि तुम अंकिता हत्याकांड में मत आओ? क्या वो नहीं आ सकते हैं? या कोई कांग्रेस का कोई देखा आपने, कोई विधायक है या कोई मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उनकी वो बेटी नहीं है? सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल की ही बेटी है। तो इस प्रकार के तमाम मुद्दे हैं जो सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल ही उठाता है। क्या और पार्टियां नहीं आ सकती है? तो इनका जो है भ्रष्टाचार, जितना जो भी भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है, इसमें तमाम राष्ट्रीय दल हैं, और जो है इन्हीं की देन है भ्रष्टाचारी। सर, हमने देखा है कहीं न कहीं लोगों की जो विचारधारा है वो यूकेडी से जुड़ी हुई है। लोग चाहते हैं दिल से कि उत्तराखंड क्रांति दल, क्षेत्रीय दल इस उत्तराखंड में उभरे और क्षेत्र के मुद्दों को लेके एक आवाज़ लोगों की उठे। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है कि इस बार 2027, और आज तक हमने देखा है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड क्रांति दल तीसरे विकल्प के रूप में नहीं उभर पाया है, तो लोग अपना जो वोट है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को ट्रांसफ़र कर दें। तो आपको क्या लगता है कि 2027 में क्या युवा जागरूक हो चुके हैं? क्या वो चीज़ें वोट में तब्दील हो सकती है? देखो रावत जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, वोट बैंक का ये है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं, अब इससे जो है ये लोग कहीं पे किसी को पैसा देना है या दारू मीट, इस टाइप का जो है ये भ्रष्टाचारी है इनका। और हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल, इनके पास इतना पैसा नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि बिना दारू मीट के और बिना पैसे दे के हम वोट लाएंगे। और युवा जाग चुका है, और सारे युवाओं का यही कहना है कि जय पहाड़, जय पहाड़ी, और इस बार उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी। 2027 में आप देख लेना, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी। और अगर ये हमारा चैलेंज, अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आ गई, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो भी राष्ट्रीय दल हैं, इनको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। पहाड़ों की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। आज हम देख रहे हैं दोनों, पहाड़ का पानी हो या पहाड़ की जवानी हो, दोनों ही संकट में है। पहाड़ों का जो पानी है वो लगातार सूख रहा है, जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है, और पहाड़ की जो जवानी है वो शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। तो इसका क्या ऑप्शन उत्तराखंड क्रांति दल के पास है? क्या एक रोड मैप है जिसके चलते जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका रोड मैप से जुड़े और आपकी विचारधारा को समझे? यदि उत्तराखंड राज्य में जो है यूकेडी की सरकार आती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सभी शिक्षित समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं। उनके पास अपना एक उन्होंने पहाड़ के लिए सोचा है कि पहाड़ के बारे में जो है, जो आज हमारे लोग पलायन कर रहे हैं पहाड़ से, उनके लिए यहाँ पे रोजगार हो, अपने पहाड़ में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों,
अच्छे मेडिकल कॉलेज जो हो पहाड़ में खुलेंगे, और ये जब तक जो है पहाड़ में अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होगी, है ना, अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, तब तक जो है पलायन का रुकना असंभव है। और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार नहीं आती, क्योंकि अन्य दल हो, दिल्ली से संचालित दल, उनकी यह विचारधारा नहीं है। वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, वो अपने लोगों को, चंद लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य ये रहेगा कि जन जन तक जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जंगल, जमीन, वो उसका भविष्य ही सुरक्षित कर सकता है। युवा वही है जो अनीति से लड़ता है, युवा वही है जो दुर्गुणों से दूर रहता है, युवा वही है जो काल की चाल को बदल देता है, युवा वही है जो प्रेरक इतिहास रहता हो, युवा वही है जो समस्याओं का समाधान निकालता हो, युवा वही है जो बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता हो। तो यमुनोत्री विधानसभा का युवा ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड का युवा जाग चुका है, और जागना पड़ेगा। अपनी माँ माटी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए जो है हम लोगों को एक होना पड़ेगा। तरह से हमने देखा है प्रोला विधानसभा की अगर हम बात करें तो पिछले पूर्व से हमने 5 कार्यकाल और 4 विधायक देख चुके हैं, लेकिन आज की डेट में बाहरी व्यक्तियों का इतना ज़्यादा बोलबाला हो चुका है। ज़मीनों की बात करो, आज हमारे पिरोला विधानसभा में चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल के लोग आके ज़मीनें खरीद रहे हैं, और ये सिर्फ राष्ट्रीय दलों के चलते ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। देखिए रावत जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो तमाम जो विधायक रहे हैं, तो इन्होंने ये पहल करी है इसमें कि यही इसके कारण है। जो भी आपने जो हमारे विधायक रहे हैं, अभी हमने पिछले महीने हम घूमने गए थे, तो क्षेत्र भ्रमण में हमने औरा गांव में मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पे सिर्फ गांव में जो मकान है वही उनके नाम पे है, और पूरी ज़मीन जो है वो बिक चुकी है, और उसको बेचने वाला कौन है? हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व के विधायक हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इन विधायकों का यही काम है, ठेकेदारी, जंगलात में, वन विभाग में इनकी ठेकेदारी चल रही है।